स्वागत है दोस्तों आपका अपना चलो बोलो हो गया में। आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं जो कि सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन से है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। 1889 मैंने 1889 में कौन से मुक्ति मिशन की स्थापना की थी जो उन युवा विधवा के लिए एक शरणार्थी थी जिन्हें उनके परिवार ने क्या किया, वियुक्त कर दिया, यानी कि हटा दिया, भगा दिया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। तो ये क्या है दोस्तों, तो इसके बारे में समझिएगा। ये है आनंदीबाई जोशी। आनंदीबाई जोशी ने क्या किया, मुक्ति मिशन की स्थापना की। जो मान लीजिए जो विधवा हैं, जो ऐसे हैं जिसको नहीं अपनाया जाता था, उनके लिए आनंदीबाई जोशी। तो ऐसे रखिएगा, आनंदीबाई जोशी ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं व्याख्या इसका। हरिजन सेवक संघ की स्थापना अस्पृश्यता या नॉन टचबिलिटी नामक बुराई के उन्मूलन के प्रयोजनार्थ 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। तो हरिजन सेवा महात्मा गांधी याद रखना है। 1498 में वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था, सबको पता है। मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना जो कि महाराष्ट्र में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंगा ने की थी, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा की और सत्य शोधक समाज, सत्य की खोज करने वाले की समाज की स्थापना की? ये हो जाएगा ज्योतिबा राव गोविंद राव फुले, ठीक है। ज्योतिबा राव गोविंद राव फुले ध्यान रखेंगे। सत्य की खोज करने वाले समाज, सत्य शोधक समाज, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की सह स्थापना की और ब्राह्मण समाज का गठन किया? तो ये हो जाएगा राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश समाज सुधारक, महिला अधिकार आंदोलनकारी और भारतीय राष्ट्रीयता की समर्थन की थी? तो हो जाएगा ये एनी बेसेंट। क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। 1867 में बॉम्बे यानी मुंबई में आत्माराम पांडुरंग द्वारा स्थापित प्रार्थना समाज धार्मिक और सामाजिक सुधार का एक क्या था? आंदोलन था। प्रार्थना समाज जिसे धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए काम करने वाले एक संस्था के रूप में मान्यता दी गई थी, की स्थापना 1867 में हुआ था। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। गांधी जी ने छुआछूत के उन्मूलन और दलित वर्गों के उत्थान के लिए कब स्टार्ट किया था? तो 1932 में हरिजन समाज सेवक संघ की स्थापना किया था। 1932 ध्यान रखना है। किस समाज सुधारक ने 1828 में ब्राह्म समाज की स्थापना की और शिक्षा की वकालत करने तथा सती, बाल विवाह और सामाजिक विभाजन जैसी प्रथाओं पर विरोध करने के अपनी अग्रणी भूमिका प्रसिद्ध की? यह हो जाएगा राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। यंग बंगाल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? जो 1826 में कलकत्ता आए थे और उन्हें हिंदू कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य और इतिहास के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। तो हेनरी लुइस विवियन डिरीजियो ने। हेनरी लुइस विवियन डिरीजियो किस आंदोलन से जुड़े थे? तो हो जाएगा युवा बंगाल आंदोलन, युवा बंगाल आंदोलन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के पुनरुद्धार और पश्चिम में नव वेदांत के रूप में ज्ञात अद्वैत वेदांत के उनके विवेचन के प्रसार में प्रमुख भूमिका निभाई। स्वामी विवेकानंद। बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों की प्रेरणा राजा राम मोहन राय द्वारा इनमें से किसकी स्थापना की गई थी? आत्मी समाज, आत्मी समाज याद रखेंगे, राजा राम मोहन राय आत्मी समाज। इनमें से कौन सा प्रार्थना समाज आंदोलन के शुरुआती नेताओं में से एक थे? ये हो जाएगा महादेव गोविंद रानडे। लाला लाजपत राय 1921 से
सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी से जुड़े, तो सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी 1921 लाला लाजपत राय। युवा बंगाल आंदोलन के मुख्य प्रस्तावक कौन थे, जिनके अनुयायियों ने फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श और ब्रिटेन उदारवादी संयोग किया था। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हेनरी लुइस विलियम डिरोजियो। 1896 में महर्षि घोड़ो केशव कर्वे ने विधवाओं और अन्य महिलाओं को शिक्षित करने के लिए क्या किया था दोस्तों, तो पूना पूना में एक आश्रम की स्थापना की, क्योंकि वे शिक्षा के माध्यम से शक्तिकरण और विश्वास रखते थे। शक्तिकरण और विश्वास रखते थे। आत्मी समाज के संस्थापक कौन थे, तो हो जाएगा राजा राम मोहन राय। प्रसिद्ध हस्ती और उनके संबंधित संगठन का सही संयोजन चुने, तो हो जाएगा सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले का संबंधित गठन क्या है, सत्य शोधक समाज है। एनी बेसेंट क्या है, थियोसोफिकल सोसाइटी है। महादेव गोविंद रनाडे क्या है, पूना सार्वजनिक सभा है। किस समाज सुधारक ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, तो हो जाएगा ज्योतिबा राव फूले। इनमें से कौन सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे, तो हो जाएगा ज्योतिबा राव फूले। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन भारत के अधिकार के अंतर्गत सभी क्षेत्र में विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध बनाने के लिए किस वर्ष किया गया था, तो 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। 1856 ध्यान रखना है। ईस्ट इंडिया कंपनी 1856 हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया 1856। राजा राम मोहन राय के ठीक बाद ब्राह्मण समाज का नेतृत्व किसने किया था, तो हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर ने। महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए 1852 में महिला सेवा मंडल की शुरुआत किसने की थी, तो हो जाएगा सावित्रीबाई फुले। भारत में प्रथम ईसाई मशीनरी संगठन शेरारामपुर मिशन की स्थापना विलियम कैरी द्वारा की गई थी। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की थी, तो ये आपको ध्यान रखना है 1784 में। कब किया था, 1784 में। 1784 ईस्वी में यूरोपियों के द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधित कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया था। इसके संस्थापक कौन थे, तो विलियम जोन्स। विलियम जोन्स। इनमें से नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था, किसका था, तो हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस का नाम क्या था, गदाधर चट्टोपाध्याय। 1930 में किसने दलितों को डिस्प्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन से संगठित किया और उनके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की, तो आपको पता है दोस्तों, बी आर अम्बेडकर। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान बाल विवाह की रोकथाम करने के लिए सन 1929 में शारदा अधिनियम पारित किया गया। तो बाल विवाह के लिए शारदा अधिनियम, बाल विवाह शारदा अधिनियम ध्यान रखना है। ब्रह्म समाज की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, तो ब्रह्म समाज की उत्पत्ति बंगाल में हुई थी। तो ब्रह्म समाज की उत्पत्ति बंगाल में। राजा राम मोहन राय ने भारत के किस शहर में ब्रह्म समाज, जिसे बाद में ब्रह्मा समाज कहा गया, के नाम से जाना जाता है, सुधार संघ स्थापना की थी। ये हो जाएगा कलकत्ता में। कहाँ पे, कलकत्ता में। किस वर्ष राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, तो 1828 में। कब किया था, 1828 में। राजा राम मोहन राय के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो हो जाएगा उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी की थी, आर्य समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी, तो हो जाएगा दोस्तों देवेंद्र नाथ टैगोर ने। किसने किया था, देवेंद्र नाथ टैगोर ने। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने।
आर्य समाज दयानंद सरस्वती, होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले। ब्रह्म समाज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? तो समाज के प्रथम प्रधानाचार्य आपके राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय। 1829। धर्म सभा का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो धर्म सभा का संस्थापक राधाकांत देव। राधाकांत देव। धर्म सभा राधाकांत देव। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर। राधा स्वामी सत्यसंग विश्वदयाल साहब यानी तुलसी राम। प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडिता रामाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थी? तो हो जाएगा संस्कृत भाषा की। किसकी? संस्कृत भाषा की। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकार में सुधार किसने किया था? तो हो जाएगा पंडित रामाबाई। पंडित रामाबाई। विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1856 में पारित हुआ था। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। सत्य शोधक ज्योतिबा फुले। सत्य शोधक ज्योतिबा फुले। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना किया है आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग। ध्यान रखना है। मद्रास में वेद समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो वेद समाज की स्थापना 1864 में हुआ था। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 में हुआ था। रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा गठित किया गया? तो रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद के द्वारा गठित किया गया। वेलूर मठ कहाँ पर स्थित है? वेलूर मठ स्थित है पश्चिम बंगाल में। वेलूर मठ पश्चिम बंगाल में। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? यह हो जाएगा 1897 में। 1897 में। 1893 में विश्व की धर्म संघी सांसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। आधुनिक भारतीय नवजागृति का जनक किसे माना जाता है? तो हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। किसने उपनिषदों और वेदों का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया था? हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो हो जाएगा राजा राम मोहन राय। दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? तो हो जाएगा आर्य समाज के। कहाँ के? आर्य समाज के। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस वर्ष में अधिनियम पारित किया गया? तो हो जाएगा 1829 1829 में। निम्नलिखित में से किसने हिंदू धर्म के कई अनुष्ठानों के खिलाफ प्रचार किया था? जैसे कि मूर्ति पूजा, जन्म से जाति, पशु बलि और वेदों को पढ़ने के लिए महिलाओं पर प्रतिबंध। ये किसने किया था? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। प्रतिबंध लगा था तो उसे हटाया गया था। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका जे के गोखले। जी के गोखले। अब देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्वेश्चन क्या किया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये हो जाएगा बॉम्बे में। कहाँ पे? बॉम्बे में 1885 में। भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है 1906। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पहले अध्यक्ष की अध्यक्षता की थी WC बनर्जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? पहली बार राष्ट्रगान 1911 कोलकाता में गाया गया था।
निम्नलिखित में से वर्ष किस वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था? तो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था? तो हो जाएगा बम्बई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो हो जाएगा सरोजिनी नायडू। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था? तो हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन। कौन सा? कलकत्ता अधिवेशन। सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के अध्यक्ष चुने गए थे? तो हो जाएगा पट्टभी सिद्धारामैया। कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्र दिवस के तौर पर मनाया था। तो याद रखेंगे 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया था? स्वतंत्र दिवस के तौर पर मनाया गया था। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो हो जाएगा 26 जनवरी 1930। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज अर्थात ब्रिटिश राज्य से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? तो 26 जनवरी 1930 को। दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इनमें से किस वजह से महत्वपूर्ण था? तो हो जाएगा ये पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता के कारण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता की घोषणा की थी? तो हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर 1930 के लाहौर अधिवेशन में। लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः किन भारतीय राज्यों से संबंधित हैं? तो लाल है पंजाब से, पाल हैं लाल बाल है महाराष्ट्र से, पाल हैं बंगाल से। पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल, लाल पाल बाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? जॉर्ज यूले। यूरोपीय मतलब विदेशी, विदेशी जब पूछेगा तो जॉर्ज यूले मार देना है। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 1907 में रास बिहारी घोष ध्यान रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो ये थे लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कराची अधिवेशन का आयोजन 1931 में किया गया था? इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसके साथ सरदार पटेल ने किया था। महात्मा गांधी ने पहली और अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ की थी? तो इसका हो जाएगा आंसर आपका बेलगांव में। वर्ष 1937 में पहली बार किसी गांव में कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन हुआ था? वह गांव था फैजपुर। निम्नलिखित में से किसने कभी अध्यक्ष के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता नहीं की थी? हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष में पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया था? 1930 में। उस नेता का नाम बताइए जिसने विरोध के कारण 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता की सभी उम्मीदें समाप्त हो गई। तो हो जाएगा MR जयकर। इनमें से किस वर्ष में आईएनसी के लाहौर सत्र में पूर्ण स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था? तो हो जाएगा 1929। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता नहीं थे? ये हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? ये हो जाएगा 1885 में।
1931 में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? तो एओ ह्यूम। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, यानी एओ ह्यूम, वही बात है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। ये हो जाएगा आपका एनी बेसेंट। 1916 में कांग्रेस के लिए अधिवेशन, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और गरमपंथी दोनों विचारधारा के नेता को एकजुट हुए थे। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार। 1916 के लखनऊ समझौता में नरमपंथी, गरमपंथी, उग्र सुधारवादियों और के क्या हुआ था दोस्तों? तो मुस्लिम लीग के एक संयुक्त राजनीतिक मंच तैयार किया गया था। 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? तो हो जाएगा कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग को 1936 में फैजपुर में आयोजित अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? तो हो जाएगा 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो 1885 में। भारतीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ आयोजित किया गया था? तो हो जाएगा बॉम्बे में। कहाँ पे? बॉम्बे में। 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया? हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक। वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड डफरिन। स्वतंत्रता काल अवधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो हो जाएगा जेपी कृपलानी, जेवी कृपलानी। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो हो जाएगा इंदिरा गांधी। कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला का नाम बताइए। तो रेहाना तैयबजी। ताप्ती नदी के किनारे आयोजित सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दो दलों में विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो हो जाएगा 1907 में। 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व कौन से सत्र में चरमपंथियों का नरमपंथियों में विभाजित हुआ था? तो हो जाएगा सूरत अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो पता है, बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम बताइए। पीयूष चंद्र बनर्जी। प्रथम अध्यक्ष का नाम बताइए। भारतीय थे। किसी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 लाहौर अधिवेशन के पूर्ण स्वराज को अपनाया, अंतिम लक्ष्य घोषित किया? क्या था दोस्तों? तो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये हो जाएगा जेवी कृपलानी। ठीक है दोस्तों, आप लोग को अगर मास्टर वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए, सबको 1000 क्वेश्चन को जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि मैसेज चला जाए। क्लियर है दोस्तों? धन्यवाद।